हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा हुई प्रेग्नेंट। तो अनुज कपाड़िया अनुपमा से मिलने के लिए पहुंचा। अनुज ने क्लियर कर दिया कि वो अनुपमा को अब अकेला नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अब जो शो के मेकर्स हैं ना दोस्तों, वो आपके सामने एक ऐसा ट्विस्ट लाने वाले हैं जिसे देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। दरअसल अब जो अनुपमा है उसकी प्रेगनेंसी की खबर निकलकर सामने आ रही है। शो के अपकमिंग प्रोमो में दिखाया गया है कि जो अनुपमा है वो अब दरअसल अनुज कपाड़िया के बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे देखने के बाद जो अनुज कपाड़िया है ना, वो अब इसी बच्चे के जरिए अनुपमा के करीब आएगा, क्योंकि जो अनुज कपाड़िया है उसे ये एहसास होगा कि वो अनुपमा से दूर तो हो सकता है, लेकिन अपने होने वाले बच्चे से वो किसी भी हाल में दूर नहीं जाना चाहता है। इतना ही नहीं, अनुज कपाड़िया को ये भी एहसास होगा कि वो ऐसे टाइम पर तो कम से कम अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ सकता है। अगर ऐसे टाइम पर जब अनुपमा प्रेग्नेंट है और जब उसे किसी के सहारे की सख्त ज़रूरत है, उस टाइम पर भी अगर अनुज कपाड़िया ने अनुपमा को अकेला छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं अनुज कपाड़िया खुद की नज़रों में भी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। यही वजह है कि अनुज कपाड़िया अब प्रेग्नेंट अनुपमा की मदद करने के लिए निकल पड़ा है। अनुज कपाड़िया चाहता है कि वो अनुपमा को कभी भी किसी भी हाल में अकेला ना छोड़े। वो अनुपमा की ना सिर्फ केयर करे बल्कि अनुपमा का अच्छे से ख्याल भी रखे। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी तरफ जब श्रुति और आध्या को ये पता चलेगा कि अनुपमा प्रेग्नेंट है और अनुज कपाड़िया अनुपमा की केयर करना चाहता है, तो ये सुनने के बाद तो जो श्रुति और आध्या है ना दोस्तों, उनके तो होश ही उड़ जाएंगे और उनको यहाँ तक लगने वाला है कि ये ज़रूर अनुज कपाड़िया और जो अनुपमा है उसने अनुज कपाड़िया को फंसाने के लिए कोई नई चाल चली है। इसी वजह से अब जो आध्या है ना, वो अनुपमा को काफ़ी कुछ बुरा भला सुनाने वाली है। वो यहाँ तक कह देगी कि अनुपमा अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है और इसके बाद श्रुति और आध्या मिलकर अनुपमा के खिलाफ नई चालें चलने वाली है। वो अनुपमा को अनुज कपाड़िया से दूर रखने की हर संभव कोशिश करने वाली है। वो कोशिश करेंगी कि किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया और अनुपमा एक दूसरे के करीब ही ना जाए। हालांकि आपको बता दें कि जो अनुज कपाड़िया है उसने भी कसम खा लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हर हाल में अब अनुपमा के करीब भी रहेगा और अनुपमा की केयर भी करेगा। यहाँ तक कि अनुज कपाड़िया इस बात से भी खुश है कि अब उसके खुद के 2 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहाँ छोटी अनु होगी तो दूसरी तरफ उसका खुद का अपना बेबी होगा। अनुज कपाड़िया ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि जो उसका जो बच्चा है वो उसका अपना खून होगा, जबकि जो छोटी अनु है वो एक अनाथालय से लाई हुई है और छोटी अनु ये भूलना नहीं चाहिए कि वो माया की बेटी है, ना कि अनुज कपाड़िया का अपना खून है। इसी वजह से जो छोटी अनु यानी कि आध्या है उसको और भी ज़्यादा डर सता रहा है कि कहीं हमेशा हमेशा के लिए अब अनुज कपाड़िया उसे भूल ना जाए। ऐसे में दोस्तों सबसे जो मज़ेदार बात है वो ये है कि अब जो आध्या है ना, वो अनुज और अनुपमा को किसी भी हाल में नहीं मिलने देना चाहती है। वो अनुज और अनुपमा को एक दूसरे से अलग करने की हर संभव कोशिश कर रही है। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से
माफ़ी मांगने वाला है अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।